कैसे हो बेटा? अरे काका, राम राम। आ गए आप फिर से? चाय चाहिए होगी आपको? हाँ बेटा, दे दे एक चाय। पर काका, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मेरे यहाँ अब 10 रुपए की चाय नहीं मिलती, अब चाय मिलती है 15 की। अरे तो बेटा, मेरे पास तो 10 रुपए ही है, थोड़ी कम डाल देना चाय, दे देना। अरे काका, आप ये क्या बात कर रहे हैं? इतना सा तो कप है, अब इसमें मैं क्या कम करके डाल दूं आपके लिए? अरे बेटा, इसी में थोड़ी कम डाल देना, 10 रुपए ही है मेरे पास तो। देखिए काका, मेरे यहाँ ना 10 रुपए की चाय नहीं मिलती। अगर आपको 10 रुपए की चाय पीनी है ना, तो कहीं और जाकर पीजिए। जाइए जाइए यहाँ से। अरे बस करो, तुम उन अंकल से कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? अरे बड़े बूढ़ों से क्या इस तरीके से बात किया जाता है? और सिर्फ 5 रुपए की बात है ना, 5 रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा, उन अंकल को चाय पिलाओ। अरे भैया, 5 रुपए की कोई बात नहीं है, आपको ना पूरी बात पता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आदमी आप देख रहे हो ना, ये कोई गरीब आदमी नहीं है, ये बहुत बड़े सेठ आदमी है। 3 मंजिल की कोठी है इनकी शहर में। इनके जो बेटे हैं ना, वो सरकारी अफसर हैं। पैसे तो इनके पास इतने हैं ना कि 7 पुश्ते बिना काम किए खा पी सकती है, लेकिन वही पैसे खर्च ही नहीं कर रहे, कंजूस कहीं के। अरे चाचा, क्या ये सच कह रहा है? हाँ बेटा, कह तो सच ही रहा है। काका, अगर ये आदमी सच कह रहा है तो आप अपने घर में आराम से बैठकर चाय क्यों नहीं पीते? यहाँ क्या करने आए हो? हाँ बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है। मैंने सोचा मेरी 3 मंजिल कोठी है, अब बेटा बहू तो चले जाते हैं ऑफिस, घर में तो कोई नहीं रहता बेटा, तो बस मैं घर में अकेला क्या करूँ, तो यही आ जाया करता हूँ चाय पीने के लिए। अरे तो अंकल, चाय बनाने में कौन सी रॉकेट साइंस लगती है? सिंपल तो है, खुद ही बना के पी लिया करो। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, और तुझे पता है मैं तो बहुत अच्छी चाय बनाता था, पर फिर मेरी बहू ने मुझे मना कर दिया। मुझसे कह दिया कि ये दूध कहाँ से आएगा, तो तुम चाय वाय बंद कर दो, चाय मत पियो। बस उसी दिन से बेटा, मैं जब भी बाजार जाता हूँ 10-5 रुपए बचा लेता हूँ। मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ। और मेरा बेटा कहता है कि सही तो कह रही है मेरी पत्नी, आप करते क्या है पूरा दिन? पलंग ही तो तोड़ते रहते हैं, ये चारपाई तोड़ते रहते हैं। कहते हैं कि जाओ बाजार चले जाया करो, सामान ला दिया करो घर का, ऐसे ही खाली बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं हो। तो बस मैं ही घर का राशन लेने जाता हूँ, उसी में से 10-5 रुपए बचा लेता हूँ, उसी की चाय पीने यहाँ आ जाता हूँ। और तुम्हें पता है बेटा, मुझे एक चाय की बहुत तलब रहती है, बहुत शौक है मुझे, बचपन से ही मुझे ना चाय काफी पसंद है, बस एक यही शौक है मेरा। अच्छा, तो घर का राशन आप लेकर आते हैं? हाँ बेटा, तो क्या करूँ बेटा, मेरा बेटा हमेशा कहता रहता है कि तू ऐसे ही चारपाई तोड़ता रहता है, जा घर का काम किया कर। तो मैं राशन लेने चला जाता हूँ, पैदल पैदल जाता हूँ, तो 10-5 रुपए बच जाते हैं उसमें, तो उसी 10-5 रुपए की चाय पीने चला आता हूँ यहाँ। बस जानती हो बेटा, ये जो 3 मंजिला कोठी की बात कर रहा है ना ये चाय वाला, वो ऐसे ही नहीं खड़ी हो गई, दिन रात मैंने जी तोड़ मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर ये महल खड़ा कर पाया हूँ मैं। और आज देखो, इस कोठी पर मेरा कोई हक नहीं, अब तो इस घर में मेरा रहना भी इन लोगों ने दुर्भर कर दिया है, मैं तो उस घर में एक बोझ बनकर रह गया हूँ। अरे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। तुम चाय बेचते हो ना, तो कुल्हड़ तो देखी ही होगी। ये कुल्हड़ पहले क्या था, सिर्फ एक मिट्टी का गोला, पर कुम्हार की कलाकारी देखो, इसे इतने सुंदर कुल्हड़ में बदल दिया। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि ये तो कुम्हार है, उसकी हाथ की कलाकारी की कोई बात नहीं करता। दुनिया इतनी तारीफ करती है कुल्हड़ वाली चाय की, पर उसे बनाने वाला वो कुम्हार, उसे कोई नहीं पूछता। और आज मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है, इतनी मेहनत से मैंने ये महल खड़ा किया, पर मेरी कोई पूछ नहीं है। मेरा बेटा बहू तो ना जाने मेरे बारे में क्या क्या बातें करते रहते हैं। पर मैं आपसे एक बात कहूँ बेटा, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे कभी भी अपने माँ बाप को दुख मत देना बेटा, कभी भी दुख मत देना बेटा, बहुत बुरी घर में बरकत नहीं होती है उस घर। कल को तुम्हारे बच्चे भी वही करेंगे। मैंने इतना कमाया, लेकिन आज इन्हें बोझ लगने लगा हूँ। और आजकल तो कुछ कहना भी गलत है बेटा, हम एक कहेंगे तो वो 1 का 10 सुना देते हैं। आजकल बोलना भी हराम है बेटा, बस सुनो, जो कह रहे हैं ना वो बस वही सुनते रहो। सही कहा चाचा आपने, आपने जो बात हमें कही है वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आज के बाद मेरे माँ बाप ही मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होंगे, और मैं उन्हें कभी भी दुख नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। वाह बेटा वाह, तेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं बेटा,
तू हमेशा खुश रहे। ये लीजिए अंकल जी, मेरे तरफ से आपके लिए स्पेशल चाय। और हाँ, आज के बाद ना आपको यहाँ पर पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब चाहो यहाँ आकर के फ्री में चाय पी सकते हो। और हाँ, मैं आपसे भी एक वादा करता हूँ कि आज के बाद मेरे माँ बाप ही मेरा सब कुछ है। भगवान तुमको हमेशा खुश रखे बेटा, हमेशा खुश रहो। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.